दक्ष यज्ञ में योगाग्नि द्वारा सती के देह त्याग करने पर भगवान शिव अशांत और उन्मुक्त से हो गए। अपनी सुधि का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा। ऐसे में माता सती के शव को उठाए वे विभिन्न लोकों में भ्रमण करने लगे। अर्धनारीश्वर का आधा अंग निष्प्राण ही क्यों ना हो जाए, तो भी उस समर्पण की साक्षात मूर्ति को वे अपने से विलग कैसे कर सकते थे। फिर सती ने तो अपने सर्वेश्वर पति प्रियतम के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। हे प्राण वल्लभे, तुमने इस कठोर निर्मोही शिव को उचित दंड दिया है। जिसने तुम्हारा मानसिक त्याग किया था उसका तुमने संपूर्ण त्याग कर दिया। हे सती, शपथ है मुझे तुम्हारे पतिव्रत धर्म की, तुम्हारे अभूतपूर्व त्याग की। तुम्हारे बिना मैं अब आजीवन सदैव अविवाहित रहूंगा। अन्य किसी भी नारी को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। हे प्रिय, तुम्हारे विरह को हृदय में समेटे, तुम्हारी स्मृति को नेत्रों में बसाए, तुम्हारे नाम को मंत्रों की भांति मैं जपते हुए जीवन बिताऊंगा। हे सती, हे प्राण वल्लभे, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब तुम मुझे कब मिलोगी? कब? प्रिय भक्तों, एक ओर परम शक्ति सती का देह त्याग और दूसरी ओर भगवान शंकर के हृदय में वियोग का अपार दारुण दुख। फिर विधाता की सृष्टि कैसे सुखी रह सकती थी? समस्त लोक निस्तेज और निष्प्राण से हो गए। प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया। आकाश से परिंदे अनायास पृथ्वी पर गिरने लगे। वन पशु मूर्छित होकर मरने लगे। हिंसक पशु आकाश की ओर मुंह करके रोने लगे। वृक्ष मुरझाने लगे। सूर्य का तेज क्षीण होने लगा। चंद्रमा कांतिहीन हो गया। अग्नि की ज्वालाएं काले धुएं में बदलने लगी। जीवन चक्र सारहीन होने लगा। दिशाएं भयभीत सी लगने लगी। ज्वालामुखी फूटने लगे। भूकंप, चक्रवात, अंधर बवंडर विनाश का तांडव करने लगी। उल्लू, गीदड़, चमगादड़, सियारों के रुदन से प्रजा भयभीत हो उठी। सर्वत्र अमंगल ही अमंगल व्याप्त हो गया। अमंगल ही अमंगल। तो क्या शिवजी की इस पीड़ा का कोई उपचार नहीं भगवान? क्या शिवजी के साथ साथ यह समूची सृष्टि भी शिवजी की शोक रूपी ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएगी? हे ब्रह्मा जी, आप तो जानते ही हैं, आरंभ और अंत के सूत्रधार भगवान शिव जब स्वयं दुखी हो तो सृष्टि भला कैसे सुखी रह सकती है? हे जगन्नाथ, आप ही हमारी सृष्टि के रक्षक और पालक हैं। आप ही हमारी आशा है। आप ही उपाय हैं प्रभु। शिवजी को इस दुखदायी परिस्थिति से मुक्त करने के लिए शीघ्र ही कुछ न कुछ उपाय कीजिए प्रभु। हे ब्रह्मा जी, सदैव अभयदान देने वाले शिवजी के नेत्र इतने भयदायक भी हो सकते हैं, यह हमें आज प्रतीत हो रहा है।
उनकी क्षमाशीलता को घायल करने के अपराधी हैं हम। इसीलिए हमारा और आपका साहस उनके पास जाने का नहीं हो रहा है। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, हम सब निष्प्राण से हुए जा रहे हैं। हमारा तेज क्षीण हो रहा है। हे भवभयहारी, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। हे दीन बंधु, हे दया निधान, सृष्टि का जीवन चक्र अस्त व्यस्त हो गया है। वेद, धर्म, कर्म, नियम, व्यवस्थाएं सब छिन्न भिन्न हो रही हैं। ये सब सर्वनाश के संकेत हैं। प्रभु, अब आप ही रक्षा करो, रक्षा करो। आप सत्य कह रहे हैं देवजनों, किंतु यह समस्या बड़ी जटिल है। इसका क्या उपाय हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे ब्रह्मा जी, आपको तो ज्ञात है कि जब भी हम पर संकट आए हैं तब तब हमने माता भुवनेश्वरी की ही शरण ली है। माता ने नाना रूप धरकर समय समय पर हमारे संकटों का समाधान भी किया है। अतः हम सबको शीघ्र ही माता जगदम्बा का आवाहन करना चाहिए। हे जगत माता भुवनेश्वरी मां, कृपया हमें दर्शन दो मां, दर्शन दो। हे जगत माता, मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी, कृपया हमें दर्शन दो। हमारा उद्धार करो मां, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे देवों, आप पर जब भी कोई संकट आया है उसका मैंने ही निवारण किया है, और आपके इस संकट का निवारण भी मैं ही करूंगी। हे विष्णु जी, योगेश्वरी सती का शव वियोगी शिव के शरीर से जब तक सटा रहेगा, शिव स्वस्थ चित्त नहीं हो पाएंगे, और बिना शिव के स्वस्थ हुए सृष्टि में सुख और शांति कदापि स्थापित नहीं हो सकती। परंतु हे माता, शिवजी के शरीर से सती के शव को हटाने का साहस भला कौन कर सकता है? शिवजी की क्रोधाग्नि के ज्वाला में जलकर वो भस्म नहीं हो जाए?